हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये एक टोपी नुमा यानी कि कैप नुमा स्ट्रक्चर है जो कि आपके दोनों किडनी के ऊपर रहता है। तो कई बार इसे क्राउन ऑफ किडनी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि ये क्राउन है यानी कि एक मुकुट है, तो इसके फंक्शन भी ऐसे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके तब जब आपकी परिस्थिति आपके अनुरूप ना हो, यानी कि एडवर्स सिचुएशन में ये आपको सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये सिंपैथिक सिस्टम में भी अपनी एक्टिव भूमिका निभाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से विशेष फंक्शन हैं और क्या खास स्ट्रक्चर है आपके एड्रिनल ग्लैंड में। सो जैसा मैंने कहा कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है कि वो आपके दोनों किडनी के टॉप में लोकेटेड होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड आर वेरी स्मॉल ट्राइंगुलर शेप्ड ग्लैंड। ट्राइंगुलर शेप मतलब अगर आप यहाँ पे इमेज में देखोगे तो आपको रफली अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है ट्रायंगुलर के शेप में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स जस्ट ए ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड ऑन द ईच kidney at the top of them. So they play a crucial role in body endocrine system, producing hormone that regulate variety of physiological process, खास करके स्ट्रेस के कंडीशन में। The adrenal gland have two distinct part each with different function. तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं कि आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके दो मुख्य पार्ट हैं और दो मुख्य पार्ट के अपने अपने महत्वपूर्ण फंक्शन हैं। सबसे पहला जो आपका पार्ट है, कंपोनेंट है स्ट्रक्चर वाइज, वह आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा क्या क्या करता है? दिस इज द आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि ये एड्रिनल ग्लैंड का बाहरी लेयर है। अगर आप अपने राइट साइड की इमेज में देख पा रहे होंगे तो अगर मैं एक एड्रिनल ग्लैंड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो बाहरी लेयर है ये आपका कॉर्टेक्स कहलाता है और वो कॉर्टेक्स आगे जाकर के फिर से 3 जोन में सब डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा, द आउटर मोस्ट लेयर दैट प्रोड्यूस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ये भी याद करके चलिएगा, सबसे बाहरी लेयर जो क्या प्रोड्यूस करता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, प्राइमरीली एल्डोस्ट्रॉन। उसका एग्जांपल है अगर आप बात करें, ये याद रखिएगा, एल्डोस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। एल्डोस्ट्रॉन हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। क्या काम करता है एल्डोस्ट्रॉन? ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है बाय कंट्रोलिंग द बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन ब्लड। चलिए मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझा दूं। जब आप बात करते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की तो उसमें एल्डोस्ट्रॉन एक महत्वपूर्ण घटक है। ये जो एल्डोस्ट्रॉन है वो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम है जो कि आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। इसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि रास सिस्टम। तो इसमें जो ये तीसरा वर्ड है ए, वो आपके इसी एल्डोस्ट्रॉन से है और ये एल्डोस्ट्रॉन आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लेते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, यानी कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो गए हैं, तो इसी के सिस्टम पे काम करके इनमें से किसी फंक्शन को इनहिबिट करने वाले ड्रग RAAS सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। उसमें से एल्डोस्ट्रॉन को कम करके आपके जो फिजियोलॉजी है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बाकी के पार्ट्स को भी हम देखेंगे। इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करें, मैं आपके लिए एक बुक लेकर के आया हूं। इस बुक का टाइटल है MCQs इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रिटन बाय मी यानी कि पुष्पेंद्र पटेल, वंदना जंघेल एंड कविता पराते। इस बुक में हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि कंप्लीट HAP के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इनके क्वेश्चंस डिराइव किए हैं खुद से, बिना किसी से कॉपी पेस्ट किए। तो इसमें बहुत सारे MCQs हैं। अगर आप हर एक टॉपिक का इंडिविजुअल MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं ऑफलाइन वाइज बुक से, तो ये आप अमेजॉन से चॉइस से अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। और अगर इसी क्वेश्चन को ऑनलाइन तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इमीडिएट अटेम्प्ट, इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट स्कोर और कौन सा गलत आंसर है कौन सा सही आंसर ये चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डाउनलोड कीजिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप। उसके बाद आप स्टोर टैब में जाकर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का या तो पूरा कंप्लीट कोर्स या तो इसका MCQs कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सब पार्ट है वह आपका जोना फेसिकुलाटा। ये जो जोना फेसिकुलाटा है वो आपका मिडिल लेयर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण में से एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने का काम करता है जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर एक स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो यह आपका कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बॉडी के कई सारे रिस्पॉन्स में अपनी एक भूमिका छोड़ता है, जैसे स्ट्रेस का मैनेजमेंट, साथ में मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में इसी कॉर्टिसोल की भूमिका होती है। तो पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कॉर्टेक्स के दूसरे
फंक्शन, तो यहाँ पे भी आप इस इमेज में देख सकते हो। ये रहा हमारा किडनी, और किडनी के ऊपर आपको दोनों तरफ ये जो येलो कलर पार्ट दिख रहा है, ये है किडनी का कैप बोल सकते हो या तो क्राउन बोल सकते हो, और ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड। और इस एड्रिनल ग्लैंड को एक बार अगर हम जूम करके देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप में रफली दिखाई देता है, और इसके मैंने दो पार्ट्स के नाम बताए थे आपको। एक होता है कॉर्टेक्स, जो कि हम उसको पढ़ रहे हैं, और दूसरा सेक्शन आगे देखोगे मेड्यूला का। तो कॉर्टेक्स के अंदर 3 सब पार्ट थे, आपको मैंने बताया। यहाँ पे हम दूसरे के बारे में अभी भी जस्ट पढ़ा हुआ है, जोना फेसिकुलाटा। अब हम बात करते हैं तीसरे वाला, और वो है आपका जोना रेटिकुलरिस। ये जो आपका जोना रेटिकुलरिस है, ये इनर मोस्ट लेयर होता है। याद रखिएगा कि कौन से लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा सिक्रीशन प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन के लिए। जैसे एग्जांपल की अगर आप बात करो तो डीहाइड्रो इपी एंड्रोस्ट्रोन, जिसे हम शॉर्ट में DHEA कहते हैं। ये जो आपका DHE है, वो आगे जाकर के एक जो सेक्स हार्मोन है उनके प्रिकर्सर के रूप में काम करता है, उनको बनाने का काम करता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज हार्मोन आर द प्रिकर्सर टू सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, आगे जाकर के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और इनको बनाने के लिए प्रिकर्सर का काम करता है DHEA। तो ये अभी हमने देखा आपके कॉर्टेक्स के वाले पार्ट का। अब हम बात करते हैं मेडुला वाला सेक्शन का। तो सेकंड जो पार्ट रहता है आपके एड्रिनल ग्लैंड का, वह एड्रिनल मेड्यूला, जो कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ये रहा आपका मिडिल वाला पार्ट, एड्रिनल मेड्यूला। और इसकी क्या क्या खास बात है? द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, इनर पार्ट, अंदरूनी पार्ट, ये जो आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, ये बाहर वाला पार्ट हुआ और ये उसका अंदर वाला पार्ट हुआ। सो द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड विच प्रोड्यूस कैटाकोलामीन, जो कि हम आगे फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करते हैं कैटाकोलामीन्स, जैसे कि एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी होता है। और हम जैसे शुरू में आपको मैंने स्टेट किया था कि हमारे फियर, फाइट और फ्लाइट के केस में, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को सपोर्ट करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वह आपका एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो ये जो आपका नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। ये जो हार्मोन है, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइट के लिए और फ्लाइट के लिए और फियर के लिए। तो ये जो है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम का बेसिक फंडा ये होता है कि आपको एडवर्स कंडीशन में सिंपैथी देते हैं, जिसपे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज होता है, और इस तरीके से आप उस परिस्थिति से स्कैप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को अचीव कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये हो गया कुछ दो महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं उनके फंक्शन के रेस्पेक्ट में। सो कौन कौन से मोटा मोटा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड का, इनको हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। पहला होता है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल, और अगर आप दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहोगे तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो वाटर सोल्यूबल बनाने की कोशिश करता है ताकि इसे बॉडी से बाहर निकाला जा सके। सो कई सेंस में अलग अलग डेफिनेशन डिराइव किए जा सकते हैं। मोटा मोटा डेफिनेशन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का मैं ये लेके चलता हूँ कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म के दो सब डिवीजन आप पढ़ोगे, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो फंक्शन नंबर 1 है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो कॉर्टिसोल जो है आपका, वो मदद करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के लिए। ये याद रखिएगा कौन किसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो कॉर्टिसोल इज सपोर्टिव नेचर इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या करता है, इनके मेटाबॉलिज्म से इंश्योर करता है कि आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी अवेलेबल हो सके जब हमको जरूरत पड़ती है। तो ये ऑल्सो हेल्प करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इंश्योर कर रहा है, तो ये आगे जाकर के कार्बोहाइड्रेट वगैरह जाके क्या बन जाएंगे, किस में बन जाएंगे, ग्लूकोज बन जाएंगे। और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा तो अल्टीमेटली ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है। और इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कॉर्टिसोल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेंटेन करने में आपके ब्लड शुगर लेवल को। दूसरा जो फंक्शन है आपके एड्रिनल ग्लैंड का या उसके सिक्रीशंस का, वह है आपका स्ट्रेस रिस्पांस। सो एड्रिनल मेडुला जो अभी अभी देखा था, वो एड्रेनलिन सीक्रेट करता है, नॉर एड्रेनलिन सीक्रेट करता है किसके रिस्पांस में, स्ट्रेस के रिस्पांस में। और ये जो दोनों हार्मोन हैं, वे आपकी बॉडी के लिए क्विक रिएक्शन करने में मदद करते हैं, ताकि आप जो डेंजर सिचुएशन है
उसमें से escape कर सको by increasing the heart rate, blood flow to the muscles and energy release। ये पॉइंट को थोड़ा सा पकड़ के चलिएगा। ब्लड फ्लो टू द मसल्स का क्या मतलब है? हमने देखा था स्कैप करने के लिए, भागने के लिए। तो अगर आप भाग रहे हो तो आपके मसल्स को बहुत एनर्जी चाहिए, तो जो ग्लूकोज यहां से बना हुआ है ऊपर वाले पार्ट में देख रहे हो, ये ग्लूकोज अब इनके तक पहुंचेगा तब तो ये ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज पहुंचते हैं और इन सेल्स को, मसल्स को ग्लूकोज मिलता है और वहां से स्कैप करते हैं। और इसमें इंसुलिन की भूमिका भी आ जाती है ताकि इंसुलिन अवेलेबल को इंश्योर करे ग्लूकोज को। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है आपके एड्रिनल ग्लैंड का, यह है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से वीकनेस या अधिकता से प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको प्रॉपर बैलेंस करने का काम भी ये करते हैं। कौन करता है? एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स help maintain the blood pressure and electrolyte balance by regulating a retention of sodium। याद रखिएगा, ये आगे फार्माकोलॉजी में काम आएगा। by regulating retention of sodium and excretion of potassium by the kidney। ठीक है, ये इसी तरीके से मेंटेन करके, ये किसको करते हैं रिटेन? ये सोडियम को रिटेन करते हैं और पोटेशियम को एक्सक्रीट करते हैं। और ये आगे जा करके, अभी तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है, बट आगे जा करके प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? अगर सोडियम का रिटेंशन बढ़ रहा है, सोडियम का रिटेंशन बढ़ेगा, तो आगे जाके ज्यादा मात्रा में अगर ये रिटेन होगा तो हमारे ब्लड वेसल्स को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो इन फ्यूचर जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो हमको सोडियम के रिटेंशन को कम करना पड़ेगा, और यही आपके ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट का एक मेथड होगा, जो कि बेस इसी से समझ में आता है। नेक्स्ट है आपका इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन। ये जो आपका कॉर्टिसोल है, इसके पास एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है और ये आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है। कैसे? वो देखिए, क्योंकि इनके पास एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है, इसलिए ये हेल्प करते हैं किसमें? सप्रेस करने में आपके इम्यून रिस्पॉन्स को। और इम्यून रिस्पॉन्स अगर सप्रेस होगा तो इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होगा। इसको कुछ ऐसे समझा जा सकता है, अगर आपको याद हो कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में काफी सारे इन्फ्लेमेशन आपके लंग्स वाले पार्ट में देखने को मिले थे। तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कई जगह जो स्टेरॉइड्स वगैरह है वो यूज किए गए थे। स्टेरॉइड्स के अंदर एक प्रकार से कह सकते हैं कि इम्यूनोमॉड्यूलेशन एक्टिविटी पाई जाती है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी लंबे समय से यूज करने पे देखने को मिलता है। क्योंकि उसका असर ये है कि आपके ये जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है बाय रिड्यूसिंग और बाय सप्रेसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, तो अल्टीमेटली हमारा फायदा एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन। ये जो एंड्रोजन है, जो कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने के लिए और आपके लिबिडो की एक्टिविटी, यानी कि डिजायरेबल ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनके मोटा मोटा फंक्शन अभी तक क्या देख लिया हमने? पहला देखा आपका रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन और सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ब्रेकडाउन। जो भी अभी हमने देखा था उसको थोड़ा सा और डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। पहला कॉर्टिसोल का, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काम आएगा। ये जो कॉर्टिसोल है प्रोड्यूस होता है आपका जोना फेसिकुलाटा में। ये याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ प्रोड्यूस होता है? जोना फेसिकुलाटा में। कहाँ पे? एड्रिनल कॉर्टेक्स में, पहले वाले पार्ट में। उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट इंक्लूड होते हैं? ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। Cortisol help regulate the metabolism of protein, fat and carbohydrate, ensuring the blood glucose level for the energy। ठीक है, ये आपने रिकॉल कर लिया। दूसरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स, नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन। ये पॉइंट पहले मैं मेंशन नहीं किया था, स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। कॉर्टिसोल इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इनहेंस ब्रेन फंक्शन एंड कीप द बॉडी टू मैनेज द स्ट्रेस। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। शॉर्टकट में हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। कॉर्टिसोल सप्रेस द इन्फ्लेमेशन बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, कॉर्टिसोल पूरा का पूरा फंक्शन कॉर्टिसोल का है। कॉर्टिसोल हेल्प मेंटेन द ब्लड प्रेशर बाय रेगुलेटिंग द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। ठीक है, अब दूसरा एल्डोस्टेरोन के अंदर दूसरा जो पार्ट था आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, इसके क्या क्या फंक्शन है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस होता है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा में। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का ही अंदर का पार्ट है। ये इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्डोस्टेरोन रेगुलेट द सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इन द ब्लड बाय प्रमोटिंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड
एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन द किडनी, जो कि आगे जाकर के हमारे लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को मैनेज करने का एक अच्छा माध्यम बनेगा। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बाय मैनेजिंग द सोडियम एंड वाटर बैलेंस, एल्डोस्टेरोन हेल्प मेंटेन द ब्लड प्रेशर। सोडियम के लेवल को इंक्रीज करके रखेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, वाटर लेवल को भी इंक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। अगर हमको कम करना है तो इनको हमको कम करना पड़ेगा, रेस्पेक्टिवली आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। चलते हैं अब आखिरी स्लाइड में, तो एंड्रोजन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर करेंगे। एंड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है आपका जोना रेटिकुलरिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स में। क्या क्या मेन फंक्शन है? प्रिकर्सर टू सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू अ सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड अदर टिश्यू कंट्रीब्यूटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। लिबिडो और सेक्सुअल फंक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नीड और डिजायरेबल ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर प्लेजरेबल इफेक्ट इज कॉल्ड लिबिडो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एंड्रोजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर इंड्यूसिंग द सेक्सुअल ड्राइव एंड फंक्शन ऑफ बोथ मेन एंड वीमेन, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका एड्रेनलिन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हम कहते हैं एपिनेफ्रिन। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये एड्रिनल मेड्यूला में प्रोड्यूस होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। ये किस में मदद करता है? फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के लिए। एड्रेनलिन प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ रैपिड रिस्पॉन्स, क्विक डिसीजन के रिस्पॉन्स होता है, डेंजर के रिस्पॉन्स होता है। और इस केस में हार्ट रेट को बढ़ाता है, आपका एयरवे को डायलेट करता है ताकि अधिक मात्रा में एयर पहुंच सके, ब्लड फ्लो को पर्टिकुलर मसल्स तक इंक्रीज करता है ताकि ग्लूकोज और बाकी न्यूट्रिएंट का फ्लो वहां तक हो सके। इंक्रीज एनर्जी अवेलेबिलिटी, एनर्जी की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ऊपर हमने देखा था प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, ब्रेक डाउन हो सके ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का, ताकि ये ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बन सके और ग्लूकोज पूरी बॉडी में जाकर के एनर्जी दे, खास करके जो मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। एड्रेनलिन कॉज ब्लड वेसल टू बी कॉन्स्ट्रिक्टेड और इसके कारण से ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर कम है तब तो ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो हमको इसी को अफेक्ट करना पड़ेगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का उल्टा वैसो डायलेशन देना पड़ेगा। एंड एट द लास्ट नॉन एड्रेनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन, ये एड्रिनल मेडुला में प्रोड्यूस होता है। ये सब पॉइंट बिल्कुल याद रखने लायक चीज है। फंक्शन क्या क्या है? मोटा मोटा कॉम्प्लीमेंट्री टू एड्रेनलिन, ये एड्रेनलिन के कॉम्प्लीमेंट्री में काम करता है। Noradrenaline works alongside the adrenaline in fight or flight response, but it has a greater effect on blood vessel. चूंकि ये मदद करता है फाइट में भी फ्लाइट में भी, लेकिन इसका ब्लड वेसल पे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। यह ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जब आपको इंक्रीज करना हो तब तो ठीक, जब इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करना होगा तो हमको इसको एंटागोनाइज करना पड़ेगा। लास्ट हमारा स्लाइड है अलर्टनेस एंड फोकस। ये जो आपका नॉरएपिनेफ्रिन है, ये आपके अलर्टनेस को, अरोजोल को और किसी पर्टिकुलर टास्क में फोकस करने की एबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि हमारा अटेंशन वहां पे मेंटेन रह सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड और उसके महत्वपूर्ण पार्ट के साथ उनकी समरी और एक रिवीजन भी। आई होप कि आपको ये चीज़ काम की लगी होगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं सोशल फार्मेसी का मोबाइल ऐप, उसमें पूरा कोर्स रखा हुआ है, वो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।